दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को iOS 14 जैसा लुक दे सकते हो। फ़ोन का होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन पैनल, कंट्रोल सेंटर सब कुछ हम चेंज कर देंगे और सबको iOS 14 जैसा बना देंगे। तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एमएस। तो शुरुआत करते हैं होम स्क्रीन से। तो अगर आप अपने फ़ोन की होम स्क्रीन को iOS 14 जैसा बनाना चाहते हो तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है लॉन्चर iOS 14। ये ऐप को डाउनलोड कर लो और बाद में इसको एज ए डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेट कर लो और बस बाद में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका होम स्क्रीन एकदम iOS 14 जैसा बन जाएगा और आपको ये ऐप के अंदर थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी मिलते हैं जिसे आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हो। और ये लॉन्चर की सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको कोई आइकन पैक डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये ऐप के अंदर ही आपको काफ़ी सारे iOS 14 के आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। और बस काफ़ी सिंपल सी ऐप है और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें बताने के लिए, बट डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया ऐप है। सो ये एक ऐप से ही हमारी होम स्क्रीन और हमारे आइकन्स दोनों चेंज हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं लॉक स्क्रीन की। तो अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन को iOS जैसा बनाने के लिए आपको जो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी उसका नाम है लॉक स्क्रीन एंड नोटिफिकेशंस iOS 13। अब भले ही ये ऐप के नाम में iOS 13 लिखा हो, लेकिन iOS 13 और iOS 14 की जो लॉक स्क्रीन है उसमें ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। सो इसलिए आप ये वाली ऐप भी यूज़ कर सकते हो। और ये ऐप डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको सारी परमिशंस देनी पड़ेंगी और बाद में आपको बस इसे एनेबल कर देना है और बाद में आपकी लॉक स्क्रीन iOS 14 जैसी बन जाएगी। और पिछली ऐप की तरह ये वाली ऐप में भी आपको थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसे आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप ये ऐप यूज़ करने वाले हो तो पहले आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना और वहाँ पे सिक्योरिटी में जाके जो आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन दिखेगा उसको नन पे सेट कर देना। वरना क्या होगा कि आपके फ़ोन में दो लॉक स्क्रीन लग जाएगी, एक आपके फ़ोन की नॉर्मल लॉक स्क्रीन और दूसरी ये iOS 14 वाली लॉक स्क्रीन। और ये ऐप के अंदर आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, सो सिक्योरिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे ऐप में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो ये कि आपको इसमें अपने फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर फेस अनलॉक यूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको पासवर्ड ही डालना पड़ेगा। और इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी सारी लॉक स्क्रीन की एप्लीकेशन ट्राई की और सब में मैंने यही प्रॉब्लम नोटिस की। सो आई थिंक इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। अगर हमें iOS 14 जैसी लॉक स्क्रीन चाहिए तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सो अब बात करते हैं iOS 14 में जो असिस्टिव टच होता है उसकी। सो अगर आपको वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डालना है तो इसके लिए आपको जो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी उसका नाम है असिस्टिव ईजी टच। ये ऐप में भी आपको इसको डाउनलोड करने के बाद इसको सारी परमिशंस देनी पड़ेगी, फिर आपको इसको बस एनेबल कर देना है और बाद में वो असिस्टिव टच का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये ऐप के अंदर भी आपको कस्टमाइजेशन के थोड़े बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि जो मेन्यू है उसका आप लेआउट थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। सो यस, बस इतना ही है इस ऐप में। काफ़ी सिंपल ऐप है लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी बढ़िया ऐप भी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नोटिफिकेशन पैनल और कंट्रोल सेंटर की। तो इसके लिए आपको जो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी उसका नाम है आई सेंटर iOS 14। इसमें भी आपको बस ये ऐप डाउनलोड करनी है, इसको सारी परमिशंस देनी है और बाद में इसको एनेबल कर देना है। और बाद में जब आप अपने फ़ोन में लेफ्ट साइड से स्वाइप डाउन करोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस दिखेंगे और जब आप राइट साइड से स्वाइप डाउन करोगे तो आपको कंट्रोल सेंटर दिखेगा एकदम iOS 14 की तरह। एंड आप चाहो तो इसकी पोजीशन, साइज, कलर ये सब आप चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा और भी थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, जैसे कि जो कंट्रोल सेंटर है उसमें क्या क्या कंट्रोल्स आपको चाहिए ये भी आप थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर सकते हो। बट इसके कंट्रोल सेंटर में मुझे एक प्रॉब्लम लगी और वो ये कि जब आप इसमें एयरप्लेन मोड, मोबाइल डेटा और लोकेशन को ऑन या ऑफ करने जाओगे तो ये डायरेक्टली उसको ऑन ऑफ नहीं करता। ये आपको सेटिंग्स की ऐप ओपन करके देगा और फिर वहाँ पे आप उसको ऑन या ऑफ कर पाओगे। सो ये एक प्रॉब्लम मुझे इसके अंदर दिखी और इसके लिए मैंने बहुत सारी अलग अलग कंट्रोल सेंटर की ऐप ट्राई करके देखी और सब में मैंने ये प्रॉब्लम नोटिस की। सो लॉक स्क्रीन की तरह आई थिंक कंट्रोल सेंटर में भी हमें इसके साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। सो अब हमने नोटिफिकेशन पैनल और कंट्रोल सेंटर को भी iOS 14 जैसा कर दिया है। सो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड चेंज करने के लिए आपको ग्रीन एप्पल कीबोर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसमें भी सेम चीज़, आपको इसको डाउनलोड करके इसको सारी परमिशंस देनी है, फिर आपको इसको एनेबल कर देना है और बस आपका कीबोर्ड iOS 14 जैसा बन जाएगा। और ये ऐप ओपन करके आप कीबोर्ड की थीम चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जब आप टाइप करोगे तो साउंड आना चाहिए या नहीं, या फिर वाइब्रेट होना चाहिए या नहीं, ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और भी थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको इस ऐप के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम कंट्रोल्स की। तो इसके लिए आपको जो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी उसका नाम है वॉल्यूम स्टाइल्स। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है और इसको मैं पहले मेरे एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड ये ऐप के अंदर आपको काफ़ी सारे अलग अलग कंपनीज के वॉल्यूम कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड, सैमसंग, एप्पल, शाओमी, वन प्लस, ये सब के जो वॉल्यूम कंट्रोल के थीम है वो आपको ये ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो ये ऐप आपको डाउनलोड करनी है और बाद में इसको सारी परमिशंस देके आपको इसके अंदर एप्पल की थीम सिलेक्ट कर लेनी है और बस बाद में आपका जो वॉल्यूम कंट्रोल है
है वो iOS 14 जैसे बन जाएंगे। और ये ऐप के अंदर आपको थोड़े बहुत नहीं बल्कि बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ पे चाहो तो ब्राइटनेस का स्लाइडर भी ऐड कर सकते हो अपने वॉल्यूम कंट्रोल्स के अंदर। सो यस, ये भी काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है और मैं तो इसके पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ करता रहा हूँ, आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगी। सो या दैट्स इट। अब हमने ज़्यादातर चीज़ें iOS 14 की तरह कन्वर्ट कर दी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक और चीज़, ये जितनी भी ऐप्स मैंने आज के वीडियो में बताई हैं सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सो आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बस अब यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।